हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के इंग्लिश का मॉडल टेस्ट पेपर जो कि फाइनल टर्म के लिए है। तो आइए पेपर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं हमारा पेपर पैटर्न जो है वो किस तरीके का होने वाला है। तो बच्चों, पेपर पैटर्न जो है उसमें जो है वो पेपर आपका जो है वो 80 मार्क्स का आएगा और आपको टाइमिंग जो है वो 3 घंटे की दी जाएगी। सेक्शन ए रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है, ठीक है। तो इसमें जो है वो अर्ली राइजिंग को लेकर जो है ये पैराग्राफ है। तो व्हाट लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, हेल्थ और हैप्पीनेस जो है वो किसकी वजह से होता है। तो ये सबसे पहली लाइन ही है, अर्ली राइजिंग लीड्स टू हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ठीक है। तो अर्ली राइजिंग जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ लेट राइजर कंपेयर्ड टू डू। तो जो देर से उठते हैं उन्हें क्या कंपेयर किया जाता है करने के लिए, ठीक है, मतलब क्या फोर्स किया जाता है। तो एनीवन हु लाइज इन बेड लेट इज कंपेयर्ड टू वर्क टिल लेट आवर्स इन द इवनिंग, ठीक है। तो ये आंसर जो है वो देख लेते हैं, टू वर्क till late hours in the evening, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, why can't we have a clear brain at midnight। मतलब कि जो मिडनाइट यानी 12 o'clock के आसपास जो है वो हमारा ब्रेन जो है वो क्लियर क्यों नहीं हो पाता, ठीक है। तो इसका रीजन देख लेते हैं। तो यहाँ से देखो, Yet it is true to say that few men have a clear brain at midnight when the body needs rest and sleep। जब बॉडी को जो है वो रेस्ट और स्लीप की जरूरत होती है ना, तो उस टाइम पे क्लियर ब्रेन, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, मेरे को लगता है क्लियर ब्रेन जो है वो नहीं हो पाता। दोज हु वर्क एट दैट टाइम सून रूइन देयर हेल्थ, और जो उस टाइम पे काम करते हैं वो अपनी सेहत जल्दी ही खराब कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी को उस टाइम पे रेस्ट और स्लीप की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, द मैन हु राइजेस लेट कैन नॉट टेक एडवांटेजेस ऑफ। तो जो मैन जो है जो कि लेट तक उठता है वो किन चीजों का फायदा नहीं ले सकता, ठीक है। यानी कि देर से उठता है तो वो जो है वो किन चीजों का फायदा नहीं ले सकता। तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या है, जो पर्सन जो है वो देर से उठता है रिफ्रेशिंग मॉर्निंग आवर्स का जो है वो फायदा नहीं ले सकता, ठीक है, रिफ्रेशिंग मॉर्निंग आवर्स। अगला है, द वर्ड असेंशियल मीन। असेंशियल मतलब क्या होता है, कंपेल्ड, नेसेसरी, एडवांटेज या रूइन। का मीनिंग हो गया नेसेसरी यानी जरूरी, ठीक है। अगला जो आपको क्वेश्चन दिया गया है वो पोस्टर बेस्ड क्वेश्चन है। व्हाट इज द थीम ऑफ द पिक्चर। ये जो आपको पिक्चर दी गई है इसका थीम क्या है, ठीक है, वो आपने बताना है। तो ये पिक्चर जो है उसका थीम क्या है, हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज, है ना। यानी कि गुड मैनर्स है एक तरीके से। तो द वैल्यू एंड एडवांटेजेस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स, ये तो नहीं है, ठीक है। गुड मैनर्स जो है वो हमारे ऑप्शन में है। द वैल्यू ऑफ रीडिंग बुक वाला भी नहीं है, और ये पॉल्यूशन से रिलेटेड भी नहीं है, ठीक है। तो गुड मैनर्स जो है वो इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन जो है हमसे पूछा गया है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड हैबिट। कौन सी अच्छी आदत नहीं है। हेल्पिंग ओल्ड पीपल, यानी बुजुर्गों की मदद करना अच्छी आदत है। पेड़ पौधे लगाना भी अच्छी आदत है। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग भी अच्छी आदत है। कीपिंग योर क्लासरूम डर्टी, अगर अपने क्लासरूम को गंदा रखना जो है वो गंदी आदत है, ठीक है। विच काइंड ऑफ वर्ड्स प्लीज एंड थैंक यू आर। तो प्लीज और थैंक यू जो है वो किस तरीके के वर्ड है, बैड वर्ड्स हैं, हार्श वर्ड्स हैं, पोलाइट वर्ड है या डिफिकल्ट वर्ड है। तो पोलाइट, विनम्र शब्द है ये, ठीक है। We should wait for our turn by standing in the line quietly, uneasily। देखो यहाँ पे लिखा है stand in the line quietly, ठीक है। तो quietly इसका आंसर है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वैसे आपने पोएम पढ़ी भी है, ठीक है। हेल्दी, फिर वेल्दी एंड वाइज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन रोड द लेटर टू, ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से लिया गया है। अब्राहम लिंकन ने किसको जो है वो लेटर लिखा था, तो हिज सन्स टीचर, ठीक है, अपने बेटे के टीचर को लिखा था। डैश प्लेड द मोस्ट अनस्क्रपलस एंड मिस्चीफियस रोल इन द डेथ ऑफ अभिमन्यु। तो अभिमन्यु के डेथ में मिस्चीफियस रोल जो है वो किसने अदा किया था। डेथ ऑफ अभिमन्यु से लिया गया है जयद्रथ ने, ठीक है। इसके बाद जो थर्ड है वो जो है वो आपसे पूछा गया है, फिलअप है ये। डैश इंस्ट्रूमेंट मेड बाय जगदीश चंद्र बोस। जगदीश चंद्र बोस ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट जो है वो बनाया था, तो उन्होंने बनाया था क्रिस्कोग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट है, कुंवर वॉज द एल्डर ब्रदर ऑफ शेर शाह। कि कुंवर जो है वो शेर शाह के एल्डर ब्रदर थे, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अगला है, द फार्मर आस्क्ड द बॉय टू लुक आफ्टर द मैजिक वायलिन से। तो किसान ने जो है वो लड़के को क्या बोला, क्या देखने के लिए, किस चीज की देखरेख करने के लिए बोला, तो उनकी बकरियों को, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ जॉन्सीज फ्रेंड। जॉन्सी के दोस्त का क्या नाम था, स्यू। द टेलर हिमसेल्फ केम टू टेक द मेजरमेंट।
टेलर खुद ही जो है वो आ जाता है मेजरमेंट लेने के लिए। द बी विश्ड जैकेट से लिया गया है, ट्रू या फॉल्स, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट है द सेकंड लेडी सेज दैट द किंग इज वियरिंग अ डैश हैट, द किंग हु लिम्प्ड से लिया गया है। जो दूसरी लेडी होती है वो क्या कहती है कि राजा ने किस तरीके की हैट जो है वो पहनी है, फनी हैट, ठीक है। अगला जो सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है आपका, इंग्लिश टेक्स्ट बुक है ये, ठीक है, उससे लिया गया है प्रोज। सबसे पहला सेक्शन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, किसी 3 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, 5 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे गए हैं, 2-2 नंबर के ये क्वेश्चन है। आफ्टर लिसनिंग टू ऑल द मेन व्हाट शुड वन डू, तो सभी आदमियों को सुनने के बाद, यानी सभी इंसानों को सुनने के बाद एक इंसान को क्या करना चाहिए, तो वन शुड एक्सेप्ट ओनली दैट विच इज गुड एंड ट्रू, सिर्फ उसी को एक्सेप्ट करे जो कि सही है और सच्चा है, ठीक है। अगला है ग्रूमिंग ऑफ अ बॉय से ही लिया गया है क्वेश्चन, व्हाट शुड लिंकन्स सन बी स्टीयर्ड अवे फ्रॉम, तो बेटे को किस चीज से दूर रहना चाहिए, तो एनवी यानी कि ईर्ष्या से दूर जो है वो रहना चाहिए, ठीक है। नेम 2 एस्ट्रोनॉट्स हु लैंडेड ऑन द मून, 2 एस्ट्रोनॉट्स के नाम बताने जिन्होंने मून पर जो है वो लैंडिंग की थी, तो आर्मस्ट्रॉन्ग और एडविन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बजटिंग योर टाइम से लिया गया है, व्हाट टाइप ऑफ प्रीशियस मोमेंट शुड नॉट बी लॉस्ट, यानी कि किस तरीके का कीमती पल जो है वो नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। There is sometimes a moment that can make a person's whole future, ठीक है। तो जो है वो मतलब कि आप कह सकते हो कि कई बार एक ऐसा पल आता है जो किसी व्यक्ति के पूरे भविष्य को बना या मिटा सकता है, ठीक है। सच अ पर्सन इज प्रीशियस, सच अ मोमेंट इज प्रीशियस, और ऐसा जो पल होता है वो बहुत ही कीमती होता है, इट शुड नॉट बी लॉस्ट, और इसे कभी भी खोया नहीं जाना चाहिए। अगला है व्हाट हैड हैपेंड टू द अदर चिल्ड्रन, तो दूसरे जो बच्चे हैं उनको क्या हुआ था, दे ऑल हैड डाइड, वो सभी जो है वो मर गए थे, ठीक है। इट वॉज कॉलेरा एंड इन्फ्लुएंजा दैट हैड टेकन देयर लाइफ, हैजा और फ्लू की वजह से जो है वो उनकी जाने जो है वो चली गई थी। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से है, 2 क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और आपने जो है किसी एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। हाउ डिड अर्जुन अवेंज हिज सन्स डेथ, अर्जुन ने अपने पुत्र की मृत्यु का बदला जो है वो कैसे लिया। जयद्रथ हैड किल्ड अभिमन्यु इन अ वेरी क्रूअल मैनर, तो जयद्रथ ने अभिमन्यु को बहुत ही निर्दयता पूर्वक मार दिया था। अर्जुन वोड टू किल जयद्रथ बाय सनसेट द नेक्स्ट डे और डाई हिमसेल्फ, तो अर्जुन ने एक शपथ ली कि वह अगले दिन सूर्यास्त होने तक जयद्रथ को मार देगा या फिर वो खुद मर जाएगा, ठीक है। जयद्रथ ट्राइड टू हाइड हिमसेल्फ अमंग द कौरवास, तो जयद्रथ ने स्वयं को कौरवों के मध्य जो है वो छुपाने की कोशिश की, उनके बीच जो है वो छुपाने की कोशिश की, बट अर्जुन पियर्स्ड थ्रू द हार्ट ऑफ द एनिमी, लेकिन जो है वो अर्जुन जो है वो शत्रु को जो है वो मतलब कि बींद कर मध्य तक जो है वो पहुंच गया, ठीक है, मतलब उनके बीच में जो है वो पहुंच गया। हिज एरो स्लैश जयद्रथ हेड फ्रॉम हिज बॉडी, और जो उनके तीर थे उसने जयद्रथ का सिर जो है वो उसके धड़ से अलग कर दिया, और इस प्रकार जो है अर्जुन ने अपने प्रिय पुत्र की मृत्यु का बदला जो है वो ले लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द इवेंट दैट सरप्राइज द वर्ल्ड, यानी वह कौन सी घटना थी जिसने सारे संसार को जो है वो चकित कर दिया था। प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील से लिया गया है। जेसी बोस हैड इन्वेंटेड एन इंस्ट्रूमेंट दैट कुड मेजर द ग्रोथ ऑफ प्लांट, तो जेसी बोस ने जो है वो एक इस तरीके का जो है वो इंस्ट्रूमेंट बनाया था जो कि पौधों की वृद्धि को नाप सकता था, ठीक है, कि पौधे जो है वो किस तरीके से ग्रो हो रहे हैं। He also proved that plants have heart and can feel, तो उन्होंने ये भी प्रूव किया कि प्लांट के पास भी दिल होता है और वो भी चीजों को फील कर सकते हैं। He proved that plants can see, और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि प्लांट देख भी सकते हैं। They can sense that a stranger is coming toward him, वो ये जो है वो भाप सकते हैं कि कोई अजनबी उनके पास आ रहा है। It was the discovery that surprised the world, और ये जो खोज थी इसने जो है वो दुनिया को चकित कर दिया था, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो पोएट्री सेक्शन है, ठीक है, स्टेंजा दिया गया है, किसी 2 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो बच्चों आपको मैं सजेस्ट करूंगी जितने भी पोएम और पोएट के नाम है बहुत ही अच्छी तरीके से याद कर लेना, ताकि आप जो है वो क्वेश्चंस में कभी भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। एक बार पोएम को भी रीड कर लेना ताकि पोएम आइडेंटिफाई कर सको कि किस पोएम से लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो आपको पैराग्राफ मतलब कि जो पोएट्री के स्टेंजा दिए गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है व्हाट डिड द नाइटिंगेल डू ऑल डे लॉन्ग, जो नाइटिंगेल है यानी बुलबुल है वो सारा दिन क्या करती है, तो सारा दिन वो गाती है, ठीक है। When did he stop singing, वो कब गाना रुक जाती है, when it was dark, जब अंधेरा हो जाता है, ठीक है। अगला है where was the nightingale singing, नाइटिंगेल कहाँ पे गा रही है, in the village, गांव में गा रही है।
लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, किसी एक का आंसर करना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। तो सेंट्रल आइडिया जो है वो दिया गया है आपको, सेंट्रल आइडिया पूछा जाए, समरी पूछा जाए, ठीक है, तो आंसर जो है वो बस थोड़ा सा फर्क आ जाता है, नहीं तो सिमिलर ही होता है लगभग। तो सेंट्रल आइडिया जो है ओपन थाई आइज एंड सी थाई गॉड से लिया गया है, ठीक है, उसका आपने बताना है। तो जो सेंट्रल आइडिया है पोयम का इज दैट वी कैन नॉट फाइंड गॉड इन टेम्पल। तो पोयम में जो सेंट्रल आइडिया वो ये कहता है कि हम मंदिरों में भगवान को नहीं ढूंढ सकते, नॉर कैन वी मीट हिम थ्रू चैटिंग सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। तो हम मंत्र जाप करके, ठीक है, या गाना गाकर, या कह सकते हो भजन गाकर, ठीक है, या जो है वो माला जप कर जो है वो हम भगवान से नहीं मिल सकते। गॉड्स रिसाइड विद द फार्मर्स एंड हार्ड वर्किंग लेबर्स। तो भगवान जो है वो तो मेहनत कश किसान और जो लेबर्स है उनके बीच में रहते हैं। वन कैन मीट हिम इन टॉयल एंड स्वेट ऑफ वंस ब्रो। और एक इंसान जो है वो उनसे जो है वो उनकी मेहनत के थ्रू, उनके पसीने में जो है वो देख सकता है, ठीक है। अगला जो आपसे जो मतलब कि क्वेश्चन पूछा गया है वो है व्हाट मैसेज डज द पोएट वांट टू कन्वे इन द पोएम। नो मैन आर फॉरेन में क्या मैसेज जो है वो कन्वे कर रहा है, ठीक है। तो अगेन ये सेंट्रल आइडिया हो सकता है ना, तो अगर आपको सेंट्रल आइडिया आता तो वो लिख दो, सेम चीज है यहाँ पर। द पोएट वांट टू से दैट देयर शुड नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, रिलीजन और रीजन। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि इंसानों के बीच में किसी भी तरीके का भेदभाव जो है वो उनके पहनावे को लेकर, उनके धर्म को लेकर, ठीक है, या वो किस तरीके से दिखते हैं उसको लेकर, किस क्षेत्र के हैं उसको लेकर नहीं होना चाहिए। इनह्यूमन टू टीज वन बिकॉज ऑफ वंस डिफरेंट बैकग्राउंड। तो किसी का डिफरेंट बैकग्राउंड होने की वजह से उसको चिढ़ाना जो है वो अमानवीय है, ठीक है। द पोएट वांट्स दैट द पीपल शुड डिस्करेज दिस माल प्रैक्टिस। इस तरीके के जो बिहेवियर है उसको डिस्करेज किया जाना चाहिए, ठीक है। एंड लव देयर फेलो ह्यूमन बीइंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ देयर हार्ट। और जो हमारे साथी हैं जो कि इंसान ही है ना, तो हमें उनको जो है वो अपने दिल के गहराइयों से प्यार करना चाहिए। अगला जो है वो इंग्लिश सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, किसी 3 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, 3 3 नंबर के ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन है हाउ मच डिड द फार्मर पे हिम एंड व्हेन। तो किसान ने उन्हें कितना पे किया और कब। द फार्मर हैड पेड हिम ओनली 3 कॉपर क्वाइंस। तो सिर्फ 3 कॉपर के सिक्के उसे दिए। आफ्टर 3 years द बॉय वांटेड टू लीव द फार्मर। तो 3 साल के बाद वो चाहता था, जो लड़का था वो चाहता था कि वो किसान से जो है वो मतलब कि जो भी वहां पे जॉब करता था वहां से उसको छोड़ना चाहता था उस जॉब को। तो उसने अपने पैसे मांगे, ठीक है, वेजेस यानी दिहाड़ी, तो उसने अपनी दिहाड़ी मांगी। देन द फार्मर गेव हिम 3 कॉपर कॉइन। तो फार्मर ने उसे 3 कॉपर के सिक्के दिए, ये कहते हुए कि वो 3 साल का उसका वेज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड सुशील नॉट वांट टू गो टू स्कूल ऑन वन सैटरडे। तो सुशील जो है वो एक शनिवार को स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था। What happened then? और उसके बाद क्या हुआ, ठीक है। There was going to be a geography test स्कूल में ज्योग्राफी का टेस्ट था। सुशील wanted to escape the test। सुशील जो है वो उस टेस्ट को छोड़ना चाहता था, ठीक है। He wanted to spend the days at the bosses where they were preparing to have fireworks in the evening। तो अपना दिन जो है वो bosses के साथ जो है वो बिताना चाहता था जहां पर वो पटाखों से रिलेटेड जो है वो काम कर रहे थे। सुशील मेड अ प्रिटेंस दैट ही हैड अ टमी एक। तो उसने जो है वो बहाना बनाया कि उसको पेट में जो है वो दर्द हो रहा है। उसके पिता जो है वो समझ गए कि ये सुशील का बहाना है। ही गेव हिम अ बिटर मिक्सचर ऑफ मेडिसिन टू ड्रिंक। उसे जो है फिर वो कड़वी सी दवाई जो है उसके पिता ने दे दी और उसको जो है वो रूम में लॉक कर दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड लेंचो गो आउट। लेंचो जो है वो बाहर क्यों गया और बाहर जाकर उसने क्या महसूस किया। इट हैड स्टार्टेड रेनिंग। तो बाहर बारिश हो रही थी। लेंचो वेंट आउट टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग ऑफ रेन ऑन हिज बॉडी। तो वो बारिश को अपने बॉडी पर फील करना चाहता था, उसकी खुशी को महसूस करने के लिए वो बाहर निकला। ही ऑब्जर्व द रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। तो उसने महसूस किया कि रेन ड्रॉप जो है वो आसमान से गिर रहे हैं। ही कॉल्ड देम न्यू कॉइंस। और उसने उस रेन ड्रॉप को जो है वो न्यू कॉइंस नाम से जो है संबोधित किया है, कह सकते हैं न्यू कॉइंस कहा। He said the big drops are 10 cent pieces। तो उसने कहा जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं वो 10 सेंट के पीसेस हैं और जो छोटी वाली है वो 5 की है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है why was the author impressed by the man he met at the party। तो जो ऑथर है वो जिस आदमी से जो है वो पार्टी में मिला था उससे वो इम्प्रेस क्यों हो जाता है। द मैन लुक्ड हैंडसम बिकॉज ऑफ हिज क्लोथ। तो वो जो आदमी होता है वो बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है अपने कपड़ों की वजह से। ही सीम टू बी अ जेंटल पर्सन। वो बहुत ही अच्छा जो है वो पर्सन जो है वो मतलब लग रहा होता है। दैट वाज व्हाई। और इस वजह से ऑथर जो है उससे इम्प्रेस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वर स्यू एंड जॉन्सी व्हाट हैपेंड टू जॉन्सी। स्यू और जॉन्सी कौन थे और जॉन्सी को क्या हुआ था। स्यू और जॉन्सी जो है वो यंग आर्टिस्ट थे, ठीक है।
वो जॉन्सी जो है वो सीरियसली इल जो है वो हो जाती है और उसे जो है वो निमोनिया हुआ था। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो सबसे पहले सेक्शन डी वोकैबुलरी को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है वो आपको बोला गया है विल या मे में से कुछ एक फिल होना है। यहाँ पर यू डू मी अ फेवर, तो विल यू डू मी अ फेवर, ठीक है। राइट सिनोनियम, सिनोनियम मतलब उसका मीनिंग कह सकते हो या सेम वर्ड कह सकते हो, ठीक है। तो इंज्योर का जो है वो आप हर्ट लिख सकते हो, ठीक है, या डैमेज लिख सकते हो। अगला है रिप्लाई, रिप्लाई का जो है वो भी सिनोनियम बोला है, तो रिप्लाई का आंसर जो है वो लिख सकते हो, ठीक है। एंटोनियम ऑफ एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का एंटोनियम मतलब अपोजिट, तो वो हो जाएगा रिजेक्ट, ठीक है। अगला सेक्शन ई आ जाता है, उसमें ट्रांसलेशन करना है पंजाबी टू इंग्लिश में, ठीक है, और इंग्लिश से पंजाबी में, ठीक है। 5-5 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, किसी 3 को आपने जो है वो अटेम्प्ट करना है। इसके बाद आ जाता है ग्रामर सेक्शन, डू एज डायरेक्टेड। 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है। देयर आर, आप बुक्स को काउंट कर सकते हो, तो यहाँ पर मैनी आएगा, ठीक है। ही मे हैव, ठीक है, शायद उसने जो है वो पेन चुराया है। डैश आई हैव अ हॉलीडे, ठीक है, तो कैन आई हैव अ हॉलीडे, क्या मैं एक छुट्टी ले सकता हूँ। विजडम इज बेटर, कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, ठीक है, तो विजडम इज बेटर देन रिचेस, यहाँ पर भी कंजक्शन का इस्तेमाल करना है। आई रैन फास्ट येट, मैं तेज दौड़ा फिर भी मेरी जो ट्रेन है वो मिस हो गई। कनेक्टर का इस्तेमाल करना है। मैन विल रीप व्हाट दे सो, तो इंसान जो है वो वही जो है वो काटेगा जो वो बोएगा। आवर ट्रिप वॉज रियली, यहाँ पे एडजेक्टिव यूज करना है, ठीक है, हमारी ट्रिप जो है वो बहुत ही ज्यादा इंजॉयबल थी, ठीक है। वी हैड अ लॉट ऑफ फन, हमें बहुत मजा आया। चेंज द वॉइस, वॉइस चेंज करना है। द बॉय एट द मैंगो, तो इसका वॉइस चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है द मैंगो ये आगे आ जाएगा, ठीक है, द मैंगो। उसके बाद वॉज ईटन बाय द बॉय, ठीक है। इसके बाद है ही इज डैश ऑनेस्ट पर्सन, आर्टिकल फिल करना है। अब इसको प्रोनाउंस करके देखो तो ऑनेस्ट बोलते हैं, एच साइलेंट है, ऑ का साउंड आ रहा है, तो जब साउंड जो है वो वाउल का आएगा तो वहां पर जो है वो एन लग जाएगा, ठीक है। अगला है ही डाइड डैश कॉलेरा, प्रीपोजिशन फिल करना है। ही डाइड ऑफ कॉलेरा, वो कॉलेरा की वजह से उसकी डेथ हो गई, ठीक है। नोट जो है वो प्रिपेयर करना है, तो ये पैराग्राफ जो है वो मैंने पढ़ा हुआ है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ना, और उसके बाद जो है आपको कुछ हेडिंग्स दी गई हैं, उसके अकॉर्डिंग आपने फिल करना है। 3 नंबर का है ये, ठीक है। तो मिस्टेक्स डू लिटिल हार्म, जो मिस्टेक्स है वो लिटिल हार्म करता है, कब, जब उसको एडमिट कर लिया जाए, व्हेन एडमिटेड, ठीक है। इसके बाद है पर्सन हु एडमिट्स हिज मिस्टेक, तो जो पर्सन जो है वो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है। इज लाइक बाय, इज लाइक्ड बाय, इज लाइक्ड बाय एवरीबॉडी, सब लोग उसे पसंद करते हैं, ठीक है। और उसके बाद है दूसरा जो पॉइंट है वो लिखेंगे, पर्सन हु एडमिट्स हिज मिस्टेक विंस द कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस गेन करता है, ठीक है, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, एंड रिस्पेक्ट ऑफ अदर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन देखते हैं। पैराग्राफ राइटिंग है, लोहड़ी फेस्टिवल पे लिखो या फिर जो है वो एक बस स्टैंड पे जो कैसा दृश्य होता है उसके ऊपर लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का ये है आपका। इसके बाद लेटर राइटिंग है, लेटर राइटिंग में आपको फॉर्मेट जो है वो ध्यान में रखना है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस आता है, यानी जो लेटर भेज रहा है, ठीक है, फिर एक लाइन छोड़ोगे डेट आएगी, फिर एक लाइन छोड़ोगे जिसको लेटर मिल रहा है उसका एड्रेस आएगा, ठीक है, माय डियर कृतिक, और उसके बाद जो है वो आपने लिखकर योर सिंसियरली करके, या यहाँ पे तो फ्रेंड है, सिंसियरली नहीं आएगा, योर्स फ्रेंड, ठीक है, और उसके बाद जो है वो इसको कंटिन्यू कर लोगे। इसके बाद दूसरा लेटर जो है वो बर्थडे पार्टी पे आप नहीं पहुंच पाए हो, उसके लिए अपोलोजाइजिंग लेटर जो है यानी माफी मांगने के लिए लेटर जो है वो लिखना है। अगेन फॉर्मेट सेम ही है, ठीक है, वो करना है। उसके बाद जो है वो मार्क्स फॉर गुड हैंड राइटिंग, तो पेपर जो है वो बहुत ही साफ सुथरा करना, क्योंकि गुड हैंड राइटिंग के 5 मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे। यहाँ पे हो जाती है वीडियो खत्म। चैनल को फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दो ताकि ये कंटेंट्स जो है वो आपको मिलते रहें।